हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक और शानदार स्टोरी। तो देखिए, ये स्टोरी भी हमारी बहुत शानदार होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो देखिए, मैं बिल्कुल आपको सही सही पढ़ाऊँगा। आप जो है किसी भी टीचर को दिखा सकते हैं। अगर कोई कहीं मिस्टेक हो तो एक आध मिस्टेक हो सकती है, पर मैं अपने भरोसे से कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही सही एक एक वर्ड का अच्छे तरीके से मतलब बताऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए। अभी तक तो वैसे मेरे पास कोई कमेंट नहीं आई कि गलत पढ़ा रहे हो या तो फिर भी आप कमेंट करिए, कैसी भी जैसा भी आपको अच्छा लग रहा हो या जैसा भी महसूस हो रहा हो आपको, तो आप मुझे बताइए। मैं अपने आप को और सुधारने की कोशिश करूँगा कहीं अगर मिस्टेक हो तो देखिए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। देखिए, हेल्प ईच अदर। हेल्प माने मदद करना, ईच अदर माने एक दूसरे की मदद करना। देयर बाज ए नैरो। देर बाज का मतलब है, देर माने वहाँ पर, बाज मनता ए नैरो। तो इसका मतलब था कि एक नैरो माने तंग रोप ब्रिज। रोप माने रस्सी का बना हुआ पुल। एक्रोस माने ऊपर, ए डीप रिवर एक गहरी नदी के ऊपर जो था एक रस्सी का बना हुआ ब्रिज, वो था, पुल था। ब्रिज बना होता पुल। रोप ब्रिज का मतलब रस्सी का बना हुआ पुल। तो द ब्रिज, पुल जो था, बाजमन था, सो नैरो, इतना तंग था कि डैट मन की ओनली वन पर्सन, कि सिर्फ एक व्यक्ति, कुड क्रॉस मनी गुजर सकता था। इट मन इससे एट ए टाइम, एक बार में एक ही व्यक्ति इस पुल पर गुजर सकता था। इट आल्सो सोक, इट मन इसने भी, आल्सो सोक मनी हिला दिया था, ए ग्रेट डील, इसने जो थी एक बड़ी बात जो थी, बड़ा सौदा, इसने बड़े सौदे को इसने हिला दिया, मतलब एक बहुत ख़ास बात इसने पैदा कर दी। क्या कर दी उनने? बिकॉज माने क्योंकि, इट वाज मेड क्योंकि ये क्योंकि इट वाज मेड ये बना हुआ था, और रोप्स माने रस्सियों का, ये क्योंकि वो रस्सियों का बना हुआ था। द ब्रिज, पुल जो था, बाजमन था, हाई एव बहुत ऊंचा था। द रिवर मन नदी से जो था बहुत ऊंचा बना हुआ था। वन डे एक दिन, एक गोट एक एक बकरी, बाज क्रॉसिंग माने पार कर रही थी, द रोप ब्रिज रस्सी के पुल को। फ्रॉम द अदर साइड दूसरी तरफ से, फ्रॉम माने से, द अदर साइड दूसरी तरफ से, अनोदर गोट दूसरी बकरी ने, अनोदर गोट मन दूसरी बकरी ने, डिसाइडेड मन तय किया, टू क्रॉस माने पार करने के लिए, द ब्रिज माने पुल को, एट ए सेम टाइम ठीक उसी समय में जो है एक दूसरी बकरी ने भी पार करना शुरू कर दिया। तो मतलब दोनों बकरी जो थी एक ही समय में उधर से चली, और वो जो थी, क्या होता है, तो द टू गोट्स, उन्होंने जो है दोनों बकरियों ने जो था, कहने का मतलब ये है, जैसे ये मान लीजिए ये ब्रिज है, मान लीजिए एक ने इधर से शुरू करा, एक ने उधर इधर से शुरू करा, तो दोनों जो है, दोनों ने एक ही समय पे दोनों ने शुरू किया, मतलब उस ब्रिज पे चलना। तो वो ब्रिज बहुत तंग था, सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही बकरी गुजर सकती थी उससे। तो फिर आगे क्या होता है, तो द गोट्स बकरी जो थी, ट्राइड माने उन्होंने कोशिश, वो यहाँ से सॉरी, तो द टू गोट्स, वो दोनों बकरी जो थी, मेट माने मिली, इन द मिडल वो बीच में मिली, ऑफ द ब्रिज के। तो जैसे ये ब्रिज था, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो वो बीचों बीच में मिली दोनों बकरी। तो क्या होता है, द गोट्स माने बकरियों ने, ट्राइड माने कोशिश की, टू वॉक माने टू वॉक पास्ट का मतलब होता है टू वॉक माने चलने के लिए, पास्ट माने टू वॉक पास्ट माने उनको बीत मतलब उस पुल पे दोनों ने निकलने की कोशिश की, मतलब कहने का मतलब है, समझिए आप। टू वॉक माने टू वॉक पास्ट का मतलब उन दोनों ने बकरियों ने आपस में निकलने की बहुत कोशिश की। ईच अदर माने एक दूसरे से, बट मन लेकिन द ब्रिज माने पुल जो था, बाज मन था, टू नैरो इतना तंग था कि बोथ माने दोनों, द गोट्स माने बकरियां, कुड नॉट क्रॉस, कुड 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 नॉट क्रॉस मतलब पार नहीं कर सकी वो, एट द सेम टाइम ठीक उसी समय में। देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये दोनों बकरियां देखिए बीच में अटक गई है। ये जो था बहुत तंग रास्ता है उसका, रस्सियों का बना हुआ, तो ये बीचों बीच में अटक गई। ये एक ही दोनों पार नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ एक ही बकरी एक ही बार में पार हो सकती थी। ऐसे रास्ते आपने भी कहीं पर देखे होंगे। तो ये तो नाइदर माने ना ही,
दे वुड गो बैक, ना ही दे माने वे, वुड गो बैक माने वापिस जा सकते थे, ना ही वो वापिस जा सके, जाएंगे मतलब वो वापिस भी नहीं जा सकते। ईच माने हर एक, वांटेड माने चाहते थे, टू क्रॉस माने पार करना, द ब्रिज माने पुल को, फर्स्ट माने सबसे पहले, लेकिन हर एक चाहता था कि उस ब्रिज पे सबसे पहले पार करना हर कोई चाहता था। उन दोनों बकरियों में से जो थी वो दोनों बकरियां ही पार करना चाहती थी सबसे पहले, मतलब कि मैं जाऊंगी, ये बकरी ऐसे कर रही थी। तो द टू गोट्स, दो बकरी जो थी, स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया फाइटिंग, मैंने लड़ाई करना, तो लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया इस बात पर। तो द रोप ब्रिज, रस्सी का पुल जो था, बिगन माने शुरू हो गया, टू शेक माने हिलना, एंड स्विंग माने हवा में हिलना डुलना शुरू हो गया, इन डेंजरस वे, एक ख़तरनाक तरीके में, मतलब बहुत ख़तरनाक तरीके से वो जो था हवा में हिलना डुलना शुरू हो गया जब वो लड़ने लगी। तो बोथ द गोट्स, दोनों बकरियां, फेल इनटू द रिवर, फेल माने गिर गई, इनटू द रिवर माने नदी में गिर गई, एंड ड्रोन्ड माने डूब गई और वो उसमें डूब गई। सम डेज लेटर, सम माने कुछ, डेज लेटर का मतलब दिनों के बाद, टू अदर गोट्स, दो दूसरी बकरियां, ट्राइड माने कोशिश की, टू क्रॉस द ब्रिज, पुल को पार करने की, फ्रॉम अपोजिट, एक दूसरे के सामने से, एक दूसरे के एंड माने फ्रॉम अपोजिट एंड, एक दूसरे के सामने के अंत में, एट द सेम टाइम, ठीक एक ही समय में जो थे दोनों बकरियों ने पार करने की कोशिश की। फिर बाद में जो था दो बकरियां कोशिश की उन्होंने, कुछ समय के बाद जो थी दो बकरियां वो तो डूब गई, फिर उनके बाद जो थी दो बकरियां और आईं, फिर उन्होंने कोशिश की एक दूसरे को पार करने की, तो क्या आप एक दूसरे के सामने, तो क्या होता है, वे दोनों मीट माने मिली, इन द मिडल, बीच में, ऑफ द ब्रिज, पुल के बीचों बीच में वे दोनों मिली, बट मन लेकिन दे वर 22, लेकिन वे जो थी, दे मन वे, बर मन थी, 22 मनी चलाक, वे जो थी 22 गोट्स मनी चलाक बकरियां थी वे। दे अंडरस्टूड, वो समझ गई थी कि द डेंजर माने खतरा जो था। देखिए आगे चलते हैं, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो खतरा जो था, खतरे में, दे वर इन, वो इस खतरे में थी, जो वो खतरा था उस खतरे के अंदर वो थी, तो वो समझ गई थी कि हम जो है खतरे में के अंदर हैं। तो दे न्यू, वे जानती थी कि डैट माने कि ए रॉन्ग स्टेप, एक गलत कदम उठाना, और एक हार्ड पुश, एक तेज़ी से धक्का देना एक दूसरों को, कुड इजली मतलब कुड इजली का मतलब आसानी से मेक देम फॉल, उनको गिरा सकता था। कुड इजली मेक देम मन उनको, फॉल माने गिराना, तो उनको वो गिरा सकता था, इनटू द रिवर, नदी के अंदर। सो मन इसलिए, वन गोट, एक बकरी जो थी, नेल्ट माने झुकी, नेल्ट डाउन माने घुटनों के बल झुकी, वाइल मन जबकि, अदर माने दूसरी जो थी, क्लाइम्ड माने चढ़ी, ओवर इट्स बैक, इस कमर के ऊपर चढ़कर गई वो। तो मैं दिखाऊंगा, देखिए ये है, पीछे दिखा देता हूँ, ये दो बकरियां हैं, देखिए एक तो अपने नीचे को झुक गई, एक जो है वो उसके ऊपर को होके चली गई। तो ये जो थी चालाक बकरियां थी दोनों, जिन्होंने इस तरह से पार करी है। तो द गोट्स, बकरियां जो थी, थस माने इस तरह, बरेबल माने योग्य हो गई थी वो, टू गेट पास माने पार करने के, ईच अदर एक दूसरे को पार करने के लिए वो लायक हो गई थी। एंड दे बोथ, वे दोनों जो थी, रीच टू माने पहुँच गई थी, द अदर एंड, दूसरे छोर पर पहुँच गई थी, सेफ्टली माने सुरक्षा से जो था वो अपने छोरों पर, दोनों किनारों पर, अपने किनारों पर पहुंच गई थी। तो देखिए हमारी शॉर्ट स्टोरी थी, मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस तरह की स्टोरी देखने के लिए तो मुझे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस तरह की वीडियो आप सभी के पास पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों। आप इस वीडियो को उन पे भी सेंड करिए जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस। मैं बहुत जल्द इस पे ग्रामर भी लेकर आने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। थैंक यू।